तो कैसे हैं विद्यार्थीगण। जैसा कि आपको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा था, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे नंबर के बारे में बता दिया था और ये भी बता दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों ज़रूरी था। तो मैंने आपको बताया था कि x² + 1 जो हमारे पास एक इक्वेशन है x² + 1 = 0, इसको सेटिस्फाई करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर आया। क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता तो ये इक्वेशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। मैंने एक चीज़ और आप लोगों को बताया था आयोटा के बारे में, बताया था जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं आगे। मैंने एक चीज़ और आप लोगों को बताया था कि सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी। तो मैंने आप लोगों को बताया था सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। और एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी सबसेट होते हैं किसके, होल नंबर के। और जितने भी होल नंबर होते हैं वो किसके सबसेट होते हैं, इंटीजर्स के। और जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो किसके सबसेट होते हैं, रेशनल नंबर के। और जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो किसके इंटीजर्स होते हैं, सबसेट होते हैं रियल नंबर के। और जितने भी रियल नंबर होते हैं वो किसके सबसेट होते हैं, तो सारे के सारे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। और कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने अगले बार वाले में जेड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया था, सो बाय मिस्टेक उसको आप सुधार लीजिएगा सी, ठीक है। तो ये सी से। अब देखिए, जनरली मैंने एक बात कहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप यहाँ पे तो दिखा रहे हो सी से, लेकिन उसे डिनोट कैसे करते हैं। तो जनरली जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसको सभी को जेड से ही डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर जिसे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। जनरली वी विल denotes a complex number by z, उसे z से डिनोट करते हैं। अब मैंने एक चीज़ बात बताया था आपको कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा वो, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो उसमें रियल पार्ट भी होते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी होते हैं। तो जनरली जैसे मैंने आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट कर रहे हैं। तो जेड के पास ऐसे दो नंबर हैं, एक 5 है और मान लो कि 8 आयोटा है, ठीक है। तो ये जो 5 है इस वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब ये जो हमारा 8 है इस वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अब बहुत बच्चे करते क्या हैं गलती, उन लोग गलती ये करते हैं कि वो 8i पूरे को इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आयोटा के साथ जो नंबर लगा हुआ है उसको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहा जाएगा, ना कि पूरे 8i को इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आप कह सकते हो, ठीक है। आई होप आप इतना समझे होंगे। सिर्फ किसके साथ, जो आयोटा के साथ जेड लगा है सिर्फ उसको आप कहोगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्लियर ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब देखो, आपको मैंने कह दिया कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट ऑफ जेड भी होता है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भी होता है। अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक Z1 है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें सिर्फ 1 है, ठीक है, या फिर सिंपली मैं कह दूँ कि सिर्फ आयोटा है, ठीक। और एक और है आपके पास Z2 जिसमें सिर्फ आपके पास 3 है। तो इसमें आप मुझे बताओ कि इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड कौन है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कौन है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये कैसे हो गया, इसमें तो रियल पार्ट ऑफ जेड दिख ही नहीं रहा है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड तो सिर्फ दिख रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भी नहीं दिख रहा है। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड दिखने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा।
तो कोई बड़ी इशू नहीं है, ये छोटा सा चीज़ है। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं Z1 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 0 + 1 आयोटा, ठीक है। तो ये 0 क्या है, तो इसको हम लोग कहेंगे रियल पार्ट ऑफ Z1, ठीक है। अब ये जो 1 है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, ठीक है। अब जैसे देखो मैंने आपको पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था Z2, जिसमें बताया था कि सिर्फ मान लो कि आपके पास 3 है, तो सिर्फ 3 है, तो इसमें आप कैसे कह सकते हो कि इसमें रियल पार्ट कौन है और इमेजिनरी पार्ट कौन है। देखो 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा, ठीक है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, 3 हमारा हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z2, और ये 0 क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। 3 जो हमारा हो गया रियल पार्ट ऑफ Z2 और 0 हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक है। ये आपको पार्ट समझ में आ गया होगा अभी तक में, ठीक।